एक दो लोगों के पीछे हम पहलगाम का पूरा लोग या कश्मीरीज को या पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजन को हम ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं। ह्यूमन सेफ्टी की अगर बात करूँ वो भी नहीं है। नहीं है, क्यों? इतने केसेस आ रहे हैं, अभी कैलकाटा का आया। इतने रोजगार कह रहे हैं 10 लाख 5 क्या लाख। दिया हमको बताइए ना, किसको रोजगार दे दिया? किसको रोजगार दे दिया बताइए ना। सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है, सेफ्टी करनी है तो खुद ही को करनी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं सेफ्टी करने के लिए। सारे जितने भी होते हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सारे फेल हो जा रहे हैं। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे जितने एग्जाम में सरकार करा रही, सारे पर्चे पेपर आउट पेपर आउट पेपर आउट। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखों को किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक मार्केट प्लेस पे हैं और यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर आज देश में युवा हो या महिलाएं हो, उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और क्या जिस तरह से वादे हो रहे हैं वो वादे पूरे हो रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुचि मिश्रा। ये बताइए कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात करती है गवर्नमेंट, क्या इसमें सच्चाई है? मिला एम्प्लॉयमेंट? ये सब इट्स अ काइंड ऑफ फेक वेग थिंग गोइंग ऑन, जिसके ऊपर एक लेयर पड़ा हुआ है। इफ़ यू टॉक टू रियल पब्लिक यू कैन सी कि ये सिर्फ इट इज़ ऑन कैमरा, इट्स ऑल गोइंग ऑन कैमरा एंड एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, कि कोई सच्चाई नहीं है इसी में। इसमें सिर्फ ये है कि इट इज़ जस्ट ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ वोट, कि आते हैं, बोलते हैं और झूठे वादे करते हैं। देन पीपल जो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है वो उनके बातों में आ जाते हैं एंड जब वोट मिल जाए देन वो अलग अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अच्छा सुनीता, ये बताइए आप मुझे कि ये जो धर्म को लेकर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस पर आपका क्या सोचना है? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये जो चीज़ है ये इतना बुरी तरह से फैला हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं था कि हम अब आप म्यूज़िक भी सुन पा रहे होंगे कि जो बंगा बंगल का चल रहा है, इसमें भी हम लोग एकदम भाई भाई की तरह सब मिलके साथ में सब एकजुट होके हम लोग हर चीज़ को एक्सप्रेस भी करते थे और हर चीज़ को हम लोग साथ में मिलके करते थे। कोई भी इंसान तकलीफ़ में हो तो हम ये नहीं देखते थे कि उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है। हम ह्यूमैनिटी को लेके, बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसानियत का साथ देके हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। पर अब जो चीज़ें हो रही है वो, ये जो डिफरेंस आया है ये हम लोगों के बीच में इन्हीं पॉलिटिशियंस और ये सब के वजह से आया है, क्योंकि जो उन लोगों ने पूरा कैटेगराइज कर दिया, इनको ये मिलेगा, इनको ये मिलेगा। और कमिंग टू द हॉट टॉपिक इंडिया पाकिस्तान, तो दैट इज़ नॉट अबाउट समथिंग कि पाकिस्तानीज़ ने ऐसा किया या कश्मीरी ने। अगर आप सुने होंगे न्यूज़ में जितने भी आ रहे थे, एयरपोर्ट में जितने भी बोल रहे थे कि कश्मीरीज़ ने ही उनका हेल्प किया, जो वो आ रहे थे उनको पहुंचाना, उनको डेस्टिनेशन पे लाना, उनको सेफली रूम में दिलाना या बैठाना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया, लेकिन बाकी ये दिखा रहे हैं कि वो बड़े मज़े ले रहे हैं, वो लोग खुश हैं। इस तरह का देखिए ये सब चीज़ें ना, इट्स ऑल मनी। जहाँ अपने पैसे वो किए। अब आप मुझसे रियलिटी पूछ रहे हैं, विदाउट एडिटिंग आप इसको पोस्ट करेंगे, एज आई ट्रस्ट कि आप चीज़ों को बिना कोई एडिटिंग या बिना चेंजेस करे पोस्ट करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू करप्शन इट कैन नॉट बी स्टॉप। आप मुझसे ले लिए, आप मेरा इंटरव्यू पोस्ट कर लिए, बट जब हम चीज़ें आती है रियल लाइफ पे, वो चीज़ें बिना करप्शन के नहीं होती। आप या मैं नहीं रोक सकते, ये पूरे हमारे जितने सोसाइटी के लोग हैं, अगर हम लोग सब मिलके हम मीडिया, फिर भी मैं मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, जो उसके पीछे रहते हैं लोग, दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मीडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। थैंक यू। एक क्वेश्चन, पहलगाम में जिन लोगों ने मारा, बेगुनाहों को मारा टूरिस्ट प्लेस पे, वो पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि नाम पूछकर मारा, तो ये भी कोई प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं?
ये हो सकता है, ये सच्चाई हुई हो, ये हो सकता है कि चीज़ें हुई हो कि उन्होंने पूछा होगा, बट क्या वो एक दो लोगों के पीछे हम पहलगाम का पूरा लोग या कश्मीरीज़ को या पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजन को हम ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, इट इज़ नॉट दैट कि उन सब के सब ऐसे हैं या इट्स ऑल लाइक सेम काइंड ऑफ पीपल। तो हम एक दो के पीछे सबको ब्लेम नहीं कर सकते, और अपनी इंसानियत को, इट्स अ प्लेज, अ रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियंस, टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कि अपनी इंसानियत को, अपनी ह्यूमैनिटी को मत छोड़िए। आफ्टर ऑल हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम कुछ भी है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, और हमारे अंदर वो इंसानियत, वो इमोशंस होने चाहिए जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए। अदरवाइज एनिमल्स और हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं। आई एग्री विद यू। और लोग भी हैं कुछ क्या नाम है, क्या नाम है भैया? समीर, कहाँ से हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से हैं। क्या लगता है आपको कि आज जिस चीज़ पे जो टॉपिक हमारे बीच होना चाहिए वो मिसिंग है कहीं ना कहीं युवाओं के बीच? हाँ, मतलब कि जैसे सरकार अभी जॉब नहीं निकाल रही है, और हम लोग जैसे मैं अभी 12th पास आउट किया हूँ, तो मेरे को जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है मेरे लिए। जैसे हम लोग कि अगर मेरे पास कोई स्किल सेट है और मेरे पास इतना मतलब एकेडमिक नॉलेज नहीं है, कि मतलब मेरे को किताबी नॉलेज नहीं है और मेरे को काम करने में मेरे को वो है, तो तब भी सरकार इतना वो नहीं ध्यान देती, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो बच्चों के स्किल सेट को नाचता है, वो जापता है। आपको उम्मीद है कि आगे चल के सरकार आपके लिए सोचेगी या आप सोच सकते हैं? मेरे को अभी नहीं लगता, क्योंकि मतलब कोई भी सरकार हो, उनको बस ये है कि पैसा वो करना है, और अभी मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि सरकार कोई एजुकेशन पे उतना फोकस कर रही है। मतलब बाकी सेक्टर पे पूरा फोकस जा रहा है, लेकिन एजुकेशन पूरा वो हो चुका है अभी। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। क्या धर्म कोई मुद्दा है? धर्म ऐसा मतलब जैसे बच्चों में तो अभी वो ऐसा नहीं करते, लेकिन जैसे रिजर्वेशन है वो बच्चों के लिए, जैसे हम लोग मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन हो गया है और SC ST लोगों के लिए, बट ये नहीं देख रहे हैं कि जो हम लोग जनरल वाले हैं उनको मतलब सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों का दिमाग, सबका दिमाग एक ही जैसा होता है, और जिसके पास जब ज़्यादा नॉलेज होगी उसको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रणति। ये बताइए कि आज इस वक्त आम लोगों के बीच क्या मुद्दा सबसे अहम है? आम लोगों में मुद्दा, सब तो पैसा के पीछे भागे हैं, अब कहाँ मुद्दा खोजेंगे? अभी सब अपना अपना देखते हैं। जो वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से वो कोई किसी को देखता नहीं। हम लोग का उड़ीसा में तो सब हर कोई किसी को हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कोई गिरता है तो उठाने वाला भी कोई नहीं हो रहा है। अभी देख रहे हैं इधर सब। हम लोग का उड़ीसा अच्छा है, अच्छा है। बेरोजगारी कोई मुद्दा है? महंगाई तो ज़बरदस्त है ही है। आम जनता बहुत परेशान है। हाँ, आम जनता बहुत परेशान है, और जैसे GST का काम हुआ उससे छोटे छोटे व्यापारी कमर तो छोटे मोटे व्यापारी, हम तो मार्केट में हैं बहुत दिनों से, तो मैं जानता हूँ इतनी छोटी व्यापारी 50% लोगों ने दुकानें बंद करके दूसरे काम चला रहे हैं। ये और ये तो कुछ है। अब ये GST तो सरकार पर खूब आ रही है, लेकिन उससे गरीब जनता का फ़ायदा कराओ। जो पैसा आ रहा है आपके पास, तो जो जनता जो बेचारे एक वक्त खाना बन, हम तो देखते हैं जब सुबह के वो टहलने जाते हैं 20 किलो 25-40 किलो बोझा साके लाद के चले जा रहे हैं मार्केट। सोचते यार ये कैसे अपनी रोजी कमाते होंगे। बहुत अफसोस होता है उनके पास। लगा है चले जा रहे हैं मिलाते हुए बुढ़े 50-60 साल की उम्र के ठेला घसीट रहे हैं। तो इन पे बड़ी इनको ये नीचे वाले तबकों को देखना चाहिए, बगैर तफरीक के, कि बगैर मजहब के। क्या कहते हैं कि ये कि हिंदू मुसलमान नहीं, जो गरीब है उसकी मदद करिए। हमारा हमको अल्लाह जो दे रहा है हम पे, हम जानबूझ के हमारा गरीबों की मदद कर रहे हैं। जो हम जानते हैं वाकई में आते हैं, महीने में 2-4-5 हज़ार की मदद हम जरूर कर देते हैं। अब ये, लेकिन ये है कि हमारी इतनी वो नहीं, हम क्या करेंगे। बिल्कुल, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई पे लोगों से बात कर रहे थे। कहाँ मिल रही? नौकरी कहाँ मिल रही? कौन दे रहा? सरकार कह रही है, दावे कर रही है इतने। अरे भैया, हमको दे नौकरी, हमारे बच्चों को दे नौकरी, अगर कोई दावा कर रही तो। इतने रोजगार कह रहे हैं, 10 लाख 5 क्या लाख दिया हमको बताइए ना, किसको रोजगार दे दिया?
किसको रोजगार दे दिया बताइए ना। तो ये दावे तो हो रहे हैं ना। अरे भाई तो दावा करने के लिए कोई कोर्ट के अंदर इतने दावे ठुके पड़े, पूछिए मत। दावा करने के लिए और हकीकत के अंदर बहुत फर्क होता है ना। अच्छे दिन आ गए आम लोगों के कहते हैं। क्या कहा जाए, जिनके अच्छे दिन हैं तिनके हैं। अच्छे दिन वाले बीजेपी के हैं। वक्त है ये। क्या अरे बता, बोलिए ना फिर जो बोलना हो फिर। भाई देखिए, जब करना ना चाहे नौकरी आदमी तो फिर क्या अलग ही बात होगी। मतलब आप देखिए नौकरी करना नहीं चाह रहे हैं, दे रही है नहीं सरकार। ये इनसे पूछिए, ये वो बात बोल रहे हैं ना, इनसे पूछिए। नहीं, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, कह रहे दे रही है नौकरी। भाई नौकरी तो मिल रही है, लेकिन ये है कि अब करना ना चाहे आदमी, उस क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं होगा। क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं एग्जाम है, जो क्यों है- नहीं है? है? आपके बच्चों अरे के मेरे तीन बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक को भी नौकरी नहीं मिली। बताइए। अरे तो और कैसे स्ट्रगल करेंगे भाई, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके पास सरकार ने उनको मतलब जो है बाकायदा सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, कैसे करेंगे। अच्छा आम लोगों के अच्छे पर्चा दिन आ आउट, गए। हाँ। पेपर लीक हो जाते हैं। आज ऐसे तक नहीं कोई लीक होता एक भी एग्जाम पास हुआ बताइए। सारे जितने भी होते हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सारे फेल हो जा रहे हैं। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे जितने एग्जाम ये सरकार करा रही, सारे पर्चे पेपर आउट, पेपर आउट, पेपर आउट। आरओ का आज तक के सब पकड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें बताइए। कुछ दिया नौकरी किसी को, किसको मिली नौकरी। मिलती है नौकरी, ये है कि थोड़ा सा जो है प्रयास करना। बस वो उन्हीं को मिलती जो उनके घर परिवार के लोग हैं, और किसी को नहीं मिलती नौकरी। आम आदमी को नौकरी। आम आदमी क्या सोच रहा है सरकार के, किस जितने वादे किए थे उनमें सच्चाई क्या है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आम लोगों से जानें। और आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अच्छे दिन आ गए? बुरे कब आए थे ये बताइए। बुरे कब थे? बुरे नहीं थे, कभी बुरे नहीं थे, सब अच्छे थे। कभी अच्छे दिन की बात आई क्यों, कहाँ से आ गई? देखिए ऐसा है, कहने को क्या जाता है, हम भी कह दें कि हाँ भाई अच्छे दिन है, बुरे दिन है। बुरे क्या है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, किसी को पहनने को नहीं मिल रहा, कोई घूमने वाले घूमने जा रहे हैं, सब चीज़ है। अच्छा अब तो डबल खाना मिल रहा है, राशन दे रही है सरकार। राशन दे रही है, ये तो खैर गलत है। गलत है ये? राशन जो दे रही है ये गलत है। एक आदमी को मतलब जो है काहिल बना रही है कि उसको काम ना करना पड़े, उसको घर बैठे मुफ्त में मिल रहा है, काम क्यों करेगा वो। आज लेबर की ये पोजीशन है कि जो काम पहले 100 रुपये में होता था, 500 में कोई करने को तैयार नहीं है। क्यों? उसको घर में बैठे भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, घर में एक औरत है उसको पैसे मिल रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं पैसे। तो काम के लिए क्यों है, वो कहता है मुझे मेरी मेहनत का मिलेगा तो मैं जाऊंगा। आप आज किसी कारीगर को घर बुला लीजिए, कहिए कि हाँ भाई एक वाशर लगानी है तुम्हें, वो कहेगा 200 रुपये से कम नहीं लूँगा। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उसको। अरे महंगाई किस चीज़ में बढ़ गई, आप ये बताइए किस चीज़ में महंगाई बढ़ गई। टोटल अगर खाने पीने में अगर आप देखा जाए, लग्जरी को छोड़ दिया जाए, तो पिछले 50 साल में डबल नहीं हुई। तनख्वाहें जो हैं वो आप ये देखिए, जो हमारे ज़माने में 5,000 रुपये जिसको मिलते थे वो रईस होता था, आज 1.5 लाख रुपए मिलता है, फिर भी नंगा है वो। तो ये लग्जरियस आप बढ़ा देंगे, किसी को कहीं जाने को घूमने के लिए जाएंगे। आगे हवाई जहाज़ में कितने पैसेंजर चलते थे, अब हर आदमी ये चाहता है कि भैया मैं हवाई जहाज़ पे चला जाऊँ, 5,000 रुपये लगते हैं, 7,000 रुपये लगते हैं, 10 वो 200 रुपये की टिकट पे जाने को तैयार नहीं है। तो फिर कहाँ बुरे दिन रहे आप बताइए मुझे। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखों को किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। वो अपना कह रहे हैं business ही करना। क्वालिफिकेशन नहीं है इसलिए नौकरी नहीं, क्वालिफिकेशन है लेकिन नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। सरकार तो कह रही है। अच्छा विमेन सेफ्टी की अगर बात करूँ तो ठीक वो भी नहीं है। नहीं है, क्यों? इतने केसेस आ रहे हैं, अभी कैलकाटा का आया, इतना कहाँ वुमेन सेफ्टी है। उत्तर प्रदेश में है? यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी सिटी हो, सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है। सेफ्टी करनी है तो खुद ही को करनी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं सेफ्टी करने के लिए।
तो देखिए, आम लोगों की राय आपने सुन रहे थे, क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह से उनसे वादे किए गए थे, किस तरह से उनको ठगा गया, आपने साफ सुना है लोगों को। आपने उनकी बातचीत सुनी है, नौकरियों के लेकर जो बात करती है सरकार, कितने युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, देश में तमाम मुद्दे हैं जिससे लोगों को भटकाया जाता है। असल मुद्दा जो है वो है महंगाई, बेरोजगारी। इस पर सरकार बात नहीं करना चाहती है, शायद यही वजह है जो पढ़े लिखे नौजवान भी बेरोजगार है। फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।